हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा हमारा कि जितने भी क्लास 11th और क्लास 12th में जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा हमारा, ठीक है, जितने भी हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं बेटा, सबको एक जगह हम लोग स्टडी किया जाएगा। ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट हमारे नीट में हमारा। ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि हमारा नीट हमारा 21 को है, तो ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो आएंगे बेटा, जिससे आपको क्या करें, हेल्प मिले नीट में। ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा कि आज हम लोग बायोलॉजी के फार्मूला सेट की बात करेंगे, हमारा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और उससे क्वेश्चन भी देख सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग 12th में जाएंगे। ठीक है। पहला आता हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात किया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट दिया गया नंबर ऑफ मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ सीड। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कितना मियोसिस की जरूरत होगी यदि हमको ये नंबर ऑफ सीड बनाने हैं। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। जिसमें एक्स क्या है बेटा हमारा, मेगा स्पोर के नंबर होते हैं। ठीक है। सेकंड दिया गया बेटा, हम लोग सेकंड की बात करेंगे कि दिया गया है नंबर ऑफ मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ सेल। ठीक है। पूछा गया कि इतने सेल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। कि हमारा एक्स नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करना है, तो नंबर ऑफ मियोसिस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो x-1 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है। कि जैसे पूछ दिया गया कि 120 सेल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मियोसिस, तो 120-1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायरमेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या कर देना है, x इक्वल टू द पावर n, यानी ऐसा पूछेगा नंबर ऑफ जनरेशन रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ सेल। ठीक है। तो टू द पावर n कर देंगे तो जो n है वही क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है, और x क्या है, नंबर ऑफ सेल है बेटा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है माइटोटिक इंडेक्स से आता है बेटा। ठीक है। कि माइटोटिक इंडेक्स, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। देखो ये को तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा, ये तीनों के फार्मूले की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको नीट में आता है। ठीक है। ये डायरेक्ट आपको किस में आता है बेटा हमारा, डायरेक्ट आपको नीट में आता है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो बेटा। ठीक है। ये कभी काल क्वेश्चन आता है, माइटोटिक इंडेक्स है नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल इनटू 100 कर देंगे तो हमारा माइटोटिक इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। कितना सेल डिवाइड करना, नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल, टोटल सेल कितना दिया गया इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा माइटोटिक इंडेक्स। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में पहला आया है कार्डियक आउटपुट के बारे में। ठीक है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से, तो हार्ट बीट इनटू हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कर दिया जाए। ठीक है। हार्ट बीट इनटू हमारा हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कर दें। हार्ट बीट रेट कितना होता है हमारा 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 70, तो कुछ हमारा इतना आता है हमारा 5000 ml हमारे, यानी 5 लीटर। ठीक है। सेकंड हमारा आता है पल्स रेट, पूछा जाता है पल्स रेट क्या होता है, तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर हमारा आ जाएगा कितना, हमारा 40 mm ऑफ Hg। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो 120/80 होता है। ठीक है। यदि पूछ दिया गया कि नॉर्मल बीपी कितना होता है तो हमारा 120 अपॉन कितना कर देंगे, 80 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा, कौन सा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर। ठीक है। और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पल्स प्रेशर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ईडीबी माइनस ईएसवी। ठीक है। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया गया है, तो डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हमारा 180 अप माइनस 16, तो कितना आएगा 70 ml। ठीक है। तो डायरेक्ट एक अभी कल डेटा डायरेक्ट पूछ देता है कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर, पल्स प्रेशर कितना होता है 40, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमारा पूछा जाता है नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बात करेंगे, तो जितना नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, आप जानते हो PQRST, तो QRS से हम लोग पता करते हैं कि इसका हार्ट बीट कितना होता है, एनसीईआरटी की लाइनिंग है। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 500 ml। वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो IRV प्लस TB प्लस ERV लिख सकते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पूछा जाता है, कैसा होता है बेटा हमारा, तो सिग्मोइड कर्व होता है। बोर्स इफेक्ट पूछा जाता है, कहां शिफ्ट होता है बेटा हमारा, राइट शिफ्ट होता है। कब, जब CO2 का क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
ठीक है, पीएच का कंसंट्रेशन कम होगा और टेम्परेचर क्या होगा हमारा बढ़ेगा, तो कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट में, उसी को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इफेक्टिव और नेट फिल्ट्रेशन रेट पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी, ठीक है, इक्वल टू कितना आता है, टोटल जोड़ोगे बेटा तो ये आता है हमारा 10 mm ऑफ एचजी, लिख सकते हैं कितना आता है बेटा हमारा 10 mm ऑफ एचजी आपको। ठीक है, कभी कभी इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दे देती है, तो आप वहां पे क्या करना उसको काउंट कर लेना और उसी के हिसाब से क्या करना उसको टिक करना। ठीक है, डायरेक्ट नीट में देखा गया है, डायरेक्ट कभी कभी यही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जीएचपी सबसे ज्यादा होता है, माइनस करना होगा बीसीओपी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस सीएचपी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे कि रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो कितना दिया गया है, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, जो अगर पूछा जाए कि आपको कि फाइंड करना है, आपको रीनल ब्लड फ्लो फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, जितना कार्डियक आउटपुट है उसका 1/5 कर दोगे तो आपको रीनल ब्लड फ्लो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है बेटा हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कमी करना होगा। ठीक है, तो जीएफआर अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा कौन सा बेटा हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में बात किया गया बेटा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात किया गया। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कि कुछ रेस्पायरेशन के बारे में आरक्यू पूछा जाता है, रेस्पायरेशन क्विसेंट की बात किया जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है आरक्यू, तो 1, फैट का कितना होगा 0.7, प्रोटीन का कितना होगा 0.9। ठीक, कैसे याद रखना है कि देखो फैट है, फैट को हम लोग उल्टा कर दें तो 7 आ जाता है, पी को उल्टा कर दे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, तो वहां पे दो हमारे देखो दिए गए हमारे 2 देखो फॉर्मूला एल अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई अपॉन, ठीक है, पावर ई आर टी। ठीक है, आप लोग जानते हो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक का ग्राफ देख के जाना बेटा हमारा कैसा ग्राफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं 12th में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमारा 11th का हो गया हमारा। अब आएंगे हम लोग 12th में, 12th में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर से कुछ आएंगे और कुछ इकोसिस्टम में हमारे फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो हमको दिया गया फॉर फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ स्पर्म, तो मियोटिक डिवीजन n अपॉन क्या कर देना 4 कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमारे यहां से निकल जाएगा कौन सा बेटा हमारा नंबर ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाएगा मैच्योरेशन साइकिल दिया गया कितने दिन की मैच्योरेशन साइकिल है, तो ओव्यूलेशन कब होगा, तो लोग क्या करते हैं जैसे दिया गया एनसीईआरटी में 28 डेज का दिया गया है, तो 14 डेज पे क्या होता है नंबर ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, उसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि 60 दिन की साइकिल हुई, ठीक है, 60 दिन की साइकिल हुई तो नंबर ऑफ ओव्यूलेशन कब होगा, कौन से दिन पे हमारा ओव्यूलेशन होगा, तो लोग 30 दिन पे मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर देना, 60 में से -14 कर देंगे, जो आएगा आंसर वही क्या होगा हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्योंकि जब हम साइकिल पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मैच्योरेशन साइकिल के बारे में एक वीडियो डाले जाएगा आपको। मैच्योरेशन साइकिल में जो 3 फेज आते हैं, जो लास्ट वाला फेज होता है हमेशा क्या होता है फिक्स्ड होता है बेटा। ठीक है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन की बात किया गया। नेक्स्ट पूछा जाएगा गैमीट आ गया, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ गैमीट टू द पावर n, जिसमें क्या है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जो n क्या है वो क्या है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, सेकंड पूछा गया है टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना है 2 द पावर n, टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना है हमारा तो 3 द पावर n। n क्या है टाइप ऑफ क्रॉस है, जैसे मोनो हाइब्रिड के लिए n इक्वल टू 1 होगा, डाई हाइब्रिड के लिए क्या होगा इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, जाइगोट कॉम्बिनेशन करना है तो 4 टू द पावर n कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपको। ठीक है, यदि आपको क्रॉस नहीं कराना ये सब नहीं कराना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा। नेक्स्ट पूछा जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। मल्टीपल एलिलिज्म में 2 चीजें आती हैं, फिनोटाइप निकालने के लिए एंड सेकंड कौन सा जीनोटाइप निकालने के लिए। ठीक है, तो फिनोटाइप की बात करेंगे तो n माइनस क्या कर देंगे बेटा हमारा 1 कर देंगे, तो मल्टीपल एलील, एल क्या n क्या है नंबर ऑफ एलील्स है। ठीक है, n क्या है बेटा हमारा नंबर ऑफ एलील्स है। ठीक है, सेकंड पूछा गया जीनोटाइप, n
ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है, यानी नंबर ऑफ करेक्टर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ माइस दिए गए थे, चिली माइस, एल्बिनो, एगाउटी, ऐसे करके दिए रहेंगे, पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए, तो आप वहां से निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ करेक्टर दिए गए, यानी नंबर ऑफ एलिल्स दिए गए हैं। तो डायरेक्ट यदि फिनोटाइप पूछा गया तो ये जैसे मान लो 5 टाइप के दिए गए हैं हमारे, ठीक है, 5 टाइप के एलिल्स दिए गए, तो फिनोटाइप 5 - 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 को यहां पे रख देंगे तो हमारा कौन सा निकल जाएगा, जीनोटाइप निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मल्टीपल एलिज्म से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्रॉस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट आप क्रॉस भी कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट हमारा फाइलोजेनिक इनहेरिट हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, जिसमें से ये दोनों याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी चलेगा, बट ये तीनों आपको नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, डायरेक्ट यहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। टाइप ऑफ फिनोटाइप पूछा गया है, हमारा कौन सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दिया गया है, ठीक है। टाइप ऑफ फिनोटाइप 2n+1 कर देना, नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे, देखो लिखा गया नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3n, जाइगोट कॉम्बिनेशन 4n, ठीक है, जैसा वहां पे था वैसा ही है, बस फिनोटाइप यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। ये दोनों आपको याद है, देख लो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी ठीक है, कभी कल क्वेश्चन देखा गया है कि आया है, इस नाते लिखवा दिया गया है, ठीक है। मोस्टली अब 1-2 साल से ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वन डोमिनेंट एलील या फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय द जीनोटाइप, ऐसा कुछ बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया हमारा इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो हमारा जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होगा, हमारा पैरामिडीन भी होगा, ठीक है। यहां से सारगाफ रूल, ठीक है, इसको चारगाफ भी बोलते हैं, सारगाफ रूल से यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारगाफ रूल को याद रखना बेटा, बहुत डायरेक्ट याद रखना, देखो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज में कर दे रहे हैं, ठीक है। सारगाफ रूल A+G/T+C=1 या लिखा प्यूरिन अपॉन पैरामिडीन=1, ठीक है, ए ऑलवेज, ठीक है। दूसरा बेस रेशियो की बात करें तो A+T/C+G=कांस्टेंट फॉर स्पीसीज, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आता है आपको सारगाफ रूल, ठीक है। सारगाफ भी ये भी बोलते हैं जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट आपको कि कोई बेस पेयर दिया गया है, पूछा जाता है एडेनिन का इतना परसेंटेज है तो वहां पे ग्वानिन का कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है यहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। यदि दिया गया है लीनियर डीएनए है, ठीक है, ये लीनियर डीएनए है, एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक लीनियर डीएनए, ठीक है। लीनियर डीएनए में हमारा एक तो फ्री रहता है वहां पे, इसी नाते माइनस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में पूछा गया तो n-2 कर देना है, ठीक है, जितना दिया उसमें -2 कर देंगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उतना ही रहेगा हमारा, n जितना नंबर दिया रहेगा उतना ही रहेगा। देखो दिया गया है n क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर या फिर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नंबर ऑफ बेस हमारा या फिर न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए की बात करेंगे तो हमारा बताया तो सर्कुलर है तो हमारा जाके जुड़ गया फिर हमारा, तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड n, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड n, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लेंथ ऑफ बी डीएनए, क्योंकि जो हमारा डीएनए की डिस्कवरी हुई थी वो कौन सा डीएनए था बेटा, बी डीएनए था हमारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, जितना पूछा लेंथ ऑफ बी डीएनए पूछा, नंबर ऑफ बेस पेयर दिया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर लेंथ ऑफ बी डीएनए है और नंबर ऑफ बेस पेयर दिया गया तो भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हार्डी बीनमैन इक्वेशन, दो कोई इक्वेशन है बेटा हमारा, एक p² + 2pq + q² = 1 और एक दिया गया p + q = 1 हमारा दिया गया है, ठीक है। p² क्या होता है बेटा हमारा, यदि p² की बात करेंगे और q² की बात किया जाएगा, ठीक है। p² मतलब हमारा क्या होगा, कैपिटल T, q² स्मॉल t एंड 2pq की बात करेंगे तो 2 इंटू हमारा लिख कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है। ये डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट आपको दिया रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम से बात करेंगे तो N+1 = NT+B+I, एंड ये जानते होगे, ठीक है, कि बर्थ रेट इमिग्रेशन, डेथ रेट हमारा इमिग्रेशन, ठीक है, कुछ आया तो बर्थ रेट के साथ जुड़ेगा, जो मर गया या फिर चला गया वो माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है
NT, N नॉट ई आर टी, यानी आर क्या है, ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में दिया गया। ठीक है, दूसरा यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के क्या है बेटा, हमारा कैरिंग कैपेसिटी है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, ये नीट में खूब क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है, फॉर्मूला बेस पे आता है, और कभी कल तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है। ठीक है, स्पेस एरिया रिलेशनशिप की बात करेंगे तो एस इक्वल टू सी ए स्क्वायर होता है बेटा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करेंगे हमारा कि dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, ये भी हमारा कौन सा बेटा हमारा, तो बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिया गया है। और ये पूछा था एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये भी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट पूछा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से बेटा आपको। ठीक है, तो ये आपको इकोसिस्टम से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम, ठीक है सॉरी, यहाँ पे आपको बताया गया फॉर्मूला बेस से सारे के सारे फॉर्मूला 11 12 में जितने भी फॉर्मूले थे वो सबको एक जगह करके, एक जगह निचोड़ करके लेके आया गया आपके लिए 11 12 जो डायरेक्ट डायग्राम हमारा ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बता दिए गए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे और आपको क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए बेटा जस्ट नीट चैनल पे और इसी एनर्जी के साथ में बेटा।